स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं रवि सर आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जैसे ये आपका दिया हुआ है ए मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए क्यूब इक्वल टू 4a, यानी कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जिससे आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। और अगर इसी तरीके से आप सिंपल और आसान तरीका सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी आसान तरीका सीख सकें और ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस सिंपल तरीके से मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो किसी टीचर ने कभी भी नहीं बताया होगा और बिल्कुल आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे और करते क्या है, जो हमें सबसे पहले गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारी गिवन है 1 -1 फिर -1 फिर 1। इसमें आपका 2 रो दिया हुआ है और 2 ही कॉलम दिए हुए हैं। कितने रो दिए हैं? 2 रो दिए हुए हैं और 2 ही कॉलम दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें फाइंड करना है ए क्यूब बराबर 4a। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए क्यूब। क्या निकालेंगे? ए क्यूब। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। जब a इंटू ए करेंगे तो देखो क्या होगा, a हमारा 2 टाइम होगा मल्टीप्लाई में, a एक बार फिर से a का मल्टीप्लाई, तभी तो स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सेम नंबर से ही सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराने पे स्क्वायर बनता है। तो देखो यहां पर 1 -1 और ये -1 ये 1, फिर 1 -1 -1 1। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई में दोनों मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका हम लोग कराएंगे मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो हमारी फर्स्ट रो होती है उसका मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ होता है। किसके साथ होता है? दोनों कॉलम के साथ। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये जो हमारा 1 दिया हुआ है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से ही कराए, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से कराएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 1 इंटू 1, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करेंगे और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद में अब इसी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू -1। अब इसके बाद प्लस लगाया, अब इस -1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो -1 इंटू प्लस का 1। यहां से मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी रो है, ये वाली जो हमारी दूसरी रो है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो -1 इंटू 1 प्लस, अब इसके बाद ये प्लस का 1 है, इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू ब्रैकेट में -1। इसके बाद में इसका हो गया। अब इसी सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ कराएंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो -1 इंटू -1 प्लस, इसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई 1 किससे कराएंगे, 1 इंटू 1। अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई लिख लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होगा। यहां पर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे और माइनस का है तो माइनस का आएगा। इसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, ये भी माइनस का 1 होगा। इसके बाद में नीचे देखिए -1 और +1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा और उसके बाद में प्लस 1 का मल्टीप्लाई फिर -1 के साथ कराएंगे तो फिर से हमारा माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ -1 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 इंटू 1 है माइनस का, जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 1 ही होगा। इसके बाद में इनको ऐड कर लेंगे, 1 में 1 ऐड किया
2 और माइनस माइनस ऐड होगा बट साइन माइनस कराएगा तो माइनस माइनस 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ भी माइनस माइनस 1 ऐड करेंगे माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा 1 1 अगर ऐड करेंगे प्लस का। तो ये हमारी निकल आई ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमें निकालना क्या है, ए क्यूब मैट्रिक्स। तो अब हम लोग ए क्यूब निकालेंगे। अगर हम स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा ए क्यूब बन जाएगा। तो देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बताते हैं। ये हमारा निकला था ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे ए क्यूब मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर में ए का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ए क्यूब निकल आएगा। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ए क्यूब निकल आएगा। तो देखो, ए स्क्वायर हमारा 2 माइनस 2 और ये माइनस 2 और 2 ये दिया हुआ था, और हमारा ये दिया हुआ है 1 माइनस 1, फिर दूसरी रो में माइनस 1 और फिर प्लस का 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कैसे होगा। ए क्यूब इक्वल टू फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ। ध्यान से समझिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 इंटू 1 प्लस, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1। इसके बाद में अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो माइनस 2 इंटू 1। अब हमारा फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई अब हम लोग कराएंगे 1 के साथ तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ कराएंगे तो 2 इंटू माइनस 1। अब हमारा जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 इंटू 1। अब देखिए इसके बाद में बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराया 2 1 जा 2 प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 इंटू 2 मतलब 2 1 जा 2। इसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 आएगा प्लस, इसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का है तो माइनस का ही 2 आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस का है, मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2 1 जा 2। अब इसको ऐड कर देंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। देखिए ध्यान से, माइनस का 2 और माइनस का 2 ऐड होगा तो माइनस का 4 आएगा, और ये माइनस 2 ऐड होगा ये भी माइनस का 4 आएगा, और ये प्लस 2 ऐड होगा ये भी प्लस का 4 आएगा। तो ये हमारा क्या निकल आया, ए क्यूब मैट्रिक्स। क्या निकला, ए क्यूब मैट्रिक्स। 4 माइनस 4 और ये माइनस 4 ये प्लस का 4, ये हमारी ए क्यूब मैट्रिक्स निकल आई। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमें ये फाइंड करना है ए क्यूब इक्वल टू 4a। अभी हमें 4a भी निकालना है। तो देखो 4a निकालेंगे कैसे, तो 4a, तो हमें 4 का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में कराना है। 4 का मल्टीप्लाई किस में कराना है, ए मैट्रिक्स में कराना है। तो 4 मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 1 माइनस 1 प्लस का 1। इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या होगा, 4 1 जा 4 और ये 1 के साथ होगा तो माइनस का 4। यहाँ नीचे दूसरी रो में 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस का 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा प्लस का 4। ये हमारा निकल आया 4a मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा a क्यूब और 4a दोनों इक्वल हैं। इसकी भी वैल्यू निकली है 4 माइनस का 4
और माइनस का 4 प्लस का 4, और इसकी भी सेम वैल्यू निकली है 4 माइनस 4 और ये माइनस का 4 प्लस का 4। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है बोर्ड के, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें।